guys, welcome to Talent Blazer, India's latest tech platform that is there to help you at every stage of your career. Now, if you have been here, you know me. My name is Gaurav, and I am your teacher and mentor in this journey. And I have been taking UGC NET Paper 1 for a while, right? So, as you know, we have started a new session where we are covering 20 previous year questions, right? 20 previous year questions we are covering, and we have already covered 6 units prior to this one. So in today's class, in today's video, we'll talk about unit number 7, that is titled as data interpretation. It is an important unit as no paper, कोई भी पेपर बने इसके बिना कभी बनता नहीं है, राइट? तो उसके बारे में हम थोड़ा डिटेलिंग कर लेते हैं. पहली बात, ये पेपर 1 में आता है आपके, ठीक है? पेपर 1 के हम बारे में बात कर रहे हैं, यूनिट नंबर 7 है. और इसके पूछने के काफ़ी तरीके हैं, काफ़ी वास्ट वेराइटी तरीके इसमें यूज़ करे जाते हैं. काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है आपका. 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है? एंड मोस्टली क्या देखा जाता है इन योर पेपर 1, DI का क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन होता है, राइट? मतलब फर्स्ट 5 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस. अब इसमें क्या होता है, काफ़ी बच्चे, देयर आर स्टूडेंट्स हु आर वीक इन मैथ्स रीजनिंग में थोड़ा उनका हाथ टाइट होता है. अब क्या है, पेपर 1 सबके लिए कॉमन है, तो आपको अटेम्प्ट तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. एंड आई हैव बीन सेइंग दिस दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल दैट यू डू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, राइट? तो कुछ बच्चे जो होते हैं वीक इन मैथ्स, उनके लिए डिफिकल्ट हो जाती है सिचुएशन, बिकॉज विद टाइम एग्जामिनेशन में डिफिकल्टी लेवल थोड़ी इंक्रीज हो रही है, ठीक है? डिफिकल्टी लेवल अब इंक्रीज हो रहा है विद टाइम, तो ऐसा हमें देखने को मिल रहा है. तो उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू प्रिपेयर. तो आज की क्लास में व्हाट विल डिस्कस, वी हैव टेकन 4 DI के क्वेश्चन हमने लिए, ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. इससे विल गेट टू नो कि कितना डिफिकल्ट है, कितना नहीं है, कितना स्टूडेंट्स को लगता है डिफिकल्ट. एंड एज आई सेड, देखो, sometimes you will find it difficult if you are not from the maths background. Sometimes you will see that it is coming out easy. So what is the key to scoring full marks? मैं एक्चुअली जो मैथ्स ये DI में यू कैन वेरीफाई और आंसर, तो इसीलिए मैं कहता हूँ ऐसे क्वेश्चंस में आपको स्कोर करने फुल मार्क्स. यू डोंट हैव टू लूज आउट मार्क्स, राइट? फ्री के मार्क्स बोलते हैं एक तरीके से. बट अगर हम बात करें इसमें, अगर हम बात करें 5 क्वेश्चंस में, आपको DI में बहुत सारे इंटर रिलेटेड टॉपिक मिलते हैं. जैसे इंटरेस्ट के रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, काफ़ी रेशियो रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं. ये जो सारे कंसेप्ट हैं, ये आपकी बेसिक मैथ्स है, वही पूछी जा रही है. एंड मोस्टली अगर इसको डिफिकल्ट बनाया जाता है तो दैट इज थ्रू स्टेटमेंट. DI को अगर डिफिकल्ट बनाना है, देन यू हैव टू स्विच दैट स्टेटमेंट, थोड़ा स्टेटमेंट वाइज डिफिकल्ट बनाओ. स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजिंग होनी चाहिए. स्टेटमेंट कंफ्यूज करोगे तो वहाँ पर थोड़ी डिफिकल्टी हो जाती है, तो स्टूडेंट्स को लगता है कि ये क्या क्वेश्चन है, वी शुड स्किप दिस. बट इसी से डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है, एज ए सेट, ठीक है? तो आज की क्लास में विल डिस्कस 4 क्वेश्चंस. हम इसमें आज 4 DI के सेट्स को डिस्कस करेंगे, राइट? और एक और इम्पोर्टेंट चीज दैट यू हैव टू डू इज, यू डोंट हैव टू बी पैसिव लिसनर, एज आई हैव बीन सेइंग, यू हैव टू बी एन एक्टिव लिसनर. एक्टिव लिसनर के बनने के लिए आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर मेंशन करना है. आपको सारे क्वेश्चन मेरे साथ अटेम्प्ट करके यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट, एफर्ट्स देने हैं. गलत हो सही हो, आई एम देयर टू टीच यू, आई एम टेल यू द राइट वे टू डू दोज क्वेश्चंस, और सही आंसर तक पहुंचाना है. तो कमेंट बॉक्स में आपको स्कोर बताना है, आपका एग्जैक्टली कितना स्कोर है. इसमें हम फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1 to 5, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिसाइड. दिसंबर 2021 में आया था. इसमें एक्चुअली क्या है, टीवी सेट्स है PQRST, डिफरेंट डेज को ये सेल आउट हुए हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. मतलब पूरे एक वीक में कितने कितने सेट्स सेल आउट होते हैं. P सेट, Q का, TV, R का, S का एंड T का, ठीक है? मॉडल्स है. लेट सपोज अगर आपको संडे का अगर वैल्यूज नहीं दिख रही है, तो मैं संडेज की वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ. संडे की वैल्यूज है फॉर PQRST, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए, जिससे दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन एज वेल, ठीक है? 62, 34 एंड 10. 24, 98, 62, 34, 10, ये आपकी संडे की वैल्यूज है, राइट? लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. Television sold by PNS together on Thursday is what percentage of television sold by T on Saturday? तो आपको 3 इसमें कुछ ऑप्शंस भी दे रखे, राइट?
तो पहले आपको इंडिविजुअल्स का नाम लिखना है कि पी एन एस की बात करिए एंड पी एन एस को ऐड करना है, बिकॉज टुगेदर की बात करिए थर्सडे। सो जो क्वेश्चन में लिखा है उसी को हम लिख रहे हैं और इसी से हम आंसर पे पहुंचेंगे। और फिर इसमें बात करिए टी की सैटरडे को उसने कितने टीवी सेट सोल्ड करे, ठीक है। बाकी चलते हैं एक बार क्वेश्चन पे। पी एन एस की बात करी थी, पी एन एस ऑन थर्सडे, तो ये 48 प्लस 12, 48 प्लस 12 जो हमारा 60 आता है। टी हमारा टी हमारा टी जो है वो दैट इज कमिंग आउट टू बी 15 ऑन सैटरडे। टी की वैल्यू जो है 15 है, ठीक है। तो वो ये पूछ रहा है ये 15 मतलब ये जो 60 है वो 15 का कितना परसेंटेज होगा। देखो अगर हम बात करें 15 की, 15 खुद का अपना 100% है, मतलब 50 की अगर हम बात करें तो 50 खुद में अपना 100% है। फिर इसकी बात करते हैं 200% की बात करेंगे तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल गिव अस 30, राइट। तो अगर इसके से हम बात करें मल्टीप्लीकेशन करते रहे तो हमें उससे पता चलेगा दिस इज कमिंग आउट टू बी 400%, मतलब 15 फोर ज़ा 60 होता है, तो ये 15 का 4 टाइम्स है, मतलब 400% है। तो योर क्वेश्चन नंबर 1 आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये 60 सेट से 60 का आपको बताना है कितना एग्जैक्टली परसेंटेज बनता है, ठीक है। दिस इज कमिंग आउट टू बी 400%। मैंने फॉर्मूला के थ्रू भी सॉल्व कर दिया, बिकॉज दीज आर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, यू कैन डायरेक्टली सॉल्व देम। तो ये 400% आ जाएगा, ठीक है। Moving on to the next question, question number 2. I hope that was a pretty good start question, right? काफी डिफिकल्ट नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया डिफरेंस निकालना है पहले किस किस का। पी एन आर ने जो ट्यूसडे को टीवी सेट्स बेचे एंड माइनस एस एन टी ने जो थर्सडे को बेचे, ओके। तो वैल्यूज नोट डाउन कर लेते हैं, ट्यूसडे एंड थर्सडे पी एन आर एस एन टी। पी एन आर की बात करें ट्यूसडे, दिस इज कमिंग आउट टू बी 180, और पहले इनका देख लेते हैं उसका एग्जैक्टली डेज क्या है। पी एन आर आ रहा है 40 प्लस 80 120। एंड एस एन टी की बात करिए, एस एन टी का फटाफट देख लेते हैं वैल्यूज क्या है। एस एन टीज की अगर हम बात करें, एस एन टीज की अगर हम ऑन थर्सडे, राइट, एस एन टी ऑन थर्सडे, एस एन टी जस्ट अ सेकेंड, एस एन टी ऑन थर्सडे, दिस इज कमिंग आउट टू बी 70, दो वैल्यूज, राइट। एस एन टी हमारी है 58 प्लस 12, दैट इज कमिंग आउट टू बी 70। और आपको इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो 120 माइनस 70 दैट विल गिव यू द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज 50, ठीक है, राइट। तो हमें अपना क्वेश्चन का सही आंसर मिल गया। नाउ विल मूव अहेड टू द क्वेश्चन नंबर 3, ओके। आपको क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो। अब रेशियो कंसेप्ट आ गया, अभी हमने परसेंटेज के बारे में पढ़ा, फिर डिफरेंस के बारे में आया, फिर अब रेशियो के बारे में पूछ रहा है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टेलीविजन सोल्ड बाय क्यू ऑन मंडे एंड संडे टुगेदर, ठीक है। तो क्यू की जो उसने मंडे एंड संडे को सेल करता है, मंडे प्लस संडे, टू द नंबर ऑफ टेलीविजन सोल्ड बाय आर ऑन वेंसडे एंड सैटरडे टुगेदर, ठीक है। वेंसडे एंड सैटरडे, क्यू का मंडे एंड संडे, वेंसडे एंड सैटरडे आर का। लेट्स जस्ट गो बैक टू द टेबल। क्यू का मंडे एंड संडे, so that is coming out to be 190, हमारी आ रही है 190। और फिर अगर हम दूसरी बात करें, वन नाइन्टी और जस्ट अ सेकेंड, आर की डब्ल्यू एन एस, ठीक है। तो आर की डब्ल्यू एन एस की बात करते हैं, आर में हमारा डब्ल्यू एन वेंसडे एंड सैटरडे दैट इज 60, दिस इज कमिंग आउट टू बी 60। तो इसका रेशियो निकालना है 19 रेशियो 6 वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ आई विल टेल यू अ शॉर्ट ट्रिक, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। जैसे अगर हमें आर का निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, दिस इज हाउ यू गेट टू नो अबाउट थिंग्स। जब आप प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करते हो तो प्रैक्टिस करने की वजह से ये ना हेल्पफुल हो जाता है।
अब जैसे मैंने देखा कि क्यू का जो सम टोटल आ रहा है, जस्ट आई हैव चेक क्यू ओनली नॉट आर, अगर एक बारी को हम ये एज्यूम करें तो क्यू का जो सम टोटल आ रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी 190, ठीक है। अब मैं ऑप्शन से गो थ्रू करता हूँ, बिकॉज 119 इज अ प्राइम नंबर, 19 किसी से डिवाइड नहीं होता, ठीक है। बहुत ही रेयर चांस है कि आपको कुछ और फैक्टर मिल जाए कि आपका आर का भी 38 या कुछ 19 का मल्टीपल आ जाए जिससे 1:2 रेशियो आ जाए, बट ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं और मेरे को 19 दिख रहा है ऑप्शन में, सो दैट वुड गिव मी द राइट आंसर, 19:6 ही होना था। बिकॉज इससे क्या पता चलता है, बिकॉज 19 इज अ प्राइम नंबर, देन दैट गिव्स मी द कॉन्फिडेंस दैट दिट विल बी द राइट आंसर। बट एग्जामिनेशन में होता क्या, आई नो व्हाट आई नो एंड आई शेयर माय एक्सपीरियंस व्हाट यूजुअली हैपन। तो होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जब भी कुछ बेसिक प्रॉब्लम का भी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना होता है तो दे स्टार्ट डूइंग इट मैनुअली, मतलब वो लिखते हैं फिर उसको सॉल्व करते हैं, बिकॉज एक एग्जामिनेशन का प्रेशर आ जाता है, राइट। तो उस प्रेशर को यू नो लोअर डाउन करने के लिए यू नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। अब इसमें एवरेज का कंसेप्ट आ गया, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में इतनी वेराइटी है, हमने बात करी पहले परसेंटेज की, फिर हमने बात करी रेशियो की, फिर हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में एवरेजेस की, ठीक है। तो तीनों चीजें काफी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। तो एवरेज का जो हमारा फॉर्मूला होता है, जो बेसिक फॉर्मूला है जो सबको पता होना चाहिए, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये हमारा बेसिक का फॉर्मूला है, बहुत बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, सबने कभी ना कभी पढ़ा है, ठीक है। तो इसमें पूछा है क्यू ऑन थर्सडे, टी ऑन सैटरडे, एस ऑन ट्यूसडे। तो एक एक करके वैल्यूज लिखते हैं, बिकॉज ओनली दिस इज मोर टाइम टेकिंग, एल्स एवरीथिंग इज फाइन। क्यू ऑन थर्सडे, एक बारी वैल्यूज देखने के लिए विल गो बैक टू द टेबल। क्यू ऑन थर्सडे 27, जस्ट अ सेकेंड, राइट। एज आई सेड दिस इज द ओनली थिंग, क्यू ऑन थर्सडे जो आ रहा है हमारा 27, टी ऑन सैटरडे एंड एस ऑन ट्यूसडे, टी ऑन सैटरडे, टी के बाद अगर हम करें, टी के बाद हम सैटरडे की 15 है, और एस ऑन ट्यूसडे 60 एंड 15 हमारे नेक्स्ट टर्म्स हो जाएंगे। 60 एंड 15, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 है, बिकॉज हम 3 ऑब्जर्वेशन के हम बारे में बात करें। दिस इज कमिंग आउट टू बी 102 divided by 3 एंड 34 वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो अगर हम बात करें इन सब में तो वी डिडंट गेट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट कॉन्सेप्ट वाइज हमारे पास वेराइटी थी। कैलकुलेशन आर प्रीटी इजी एंड एज आई सेड लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड थी सारी की सारी कैलकुलेशन। आपको बहुत यू डोंट हैव टू बी वेरी गुड इन मैथमेटिक्स या कुछ अपने ट्रिक्स पता होनी चाहिए, बट मैंने आपको एक ट्रिक ज़रूर बताया। ट्रिक क्या, टाइम सेविंग चीज़ है। अगर आप उस ट्रिक के हिसाब से देखोगे, नंबर सिस्टम आपको पता है, then definitely you can save your time. And as I said, it's all about in your competitive exam, you have to make sure that you get an added advantage over your competitors so that you do well in your examination, right? Now we'll talk about the next question, question number 5। इसमें बात करते हैं। अब इसमें क्या लिखा है, देखो देखो इस क्वेश्चन में ना काफ़ी डीआई में जब हमें एक टेबल दिया होता है, अब काफ़ी लोगों ने, बिकॉज एग्जामिनेशन पैटर्न में क्या होता था, आपको टेबल में इंफॉर्मेशन दे रखी होती है, आप उस टेबल को डिकोड कर लेते थे और फिर वो पांचों क्वेश्चंस को फटाफट सॉल्व कर लेते थे। तो एग्जामिनर ने थोड़ा लेवल बढ़ाने के लिए व्हाट दे डिड, लाइक एक ऐसा क्वेश्चन जो उस टेबल में इंफॉर्मेशन नहीं है उससे थोड़ा और ऐड ऑन करके आपसे पूछा गया, जिससे आपका थोड़ा एक्स्ट्रा और टाइम लगे, ठीक है। तो टेलीविजन इसमें बात कर रहा है, सोल्ड बाय पी ऑन वेंसडे आउट ऑफ 2 टाइप्स, मतलब जो पी के जो है टेलीविजन 2 टाइप के, एक सैमसंग, एक है एल जी, ठीक है। एक है सैमसंग, एक है एल जी, रेशियो इनका 3:4 में। और इसमें आपसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ एल जी टेलीविजन सोल्ड बाय पी ऑन वेंसडे। तो एक बार हम देखते हैं कि पी ने वेंसडे को कितने एक्चुअली में टीवी सेट बेचे, ठीक है। पी ने वेंसडे को 28 बेचे हैं, और ये आपके लिए रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा अब आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। पी के कितने 28 टीवीज बेचता है ऑन वेंसडे। सो आई वांट नाउ यू गाइस to take some time
एंड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। मैं आपको ऑप्शंस भी दिखा रहा हूँ। आपसे ये पूछा है कि कितने नंबर ऑफ एलजी टेलीविजन पी बेचता है ऑन वेंसडे को। पी 28 टीवी सेट बेचता है टोटल ऑन वेंसडे को। उसमें से उसके पास दो ब्रांड है, एक सैमसंग और एलजी। अब आपको डिवाइड करके डीकोड करके बताना है कि वो कितने नंबर ऑफ एलजी टेलीविजन बेचता है ऑन वेंसडे को। तो मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ, 30 सेकंड जिससे आप यू अटेम्प्ट फ्रॉम योर एंड। उसके बाद आई विल टेल यू द राइट आंसर। डिफिकल्ट नहीं है, बट एज आई सेड यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट। और साथ साथ प्रैक्टिस करोगे तो देयर इज नो लॉस फॉर यू, राइट। इससे आपकी लर्निंग बढ़ रही है और इम्प्रूवमेंट ही होगा। सो योर टाइम इज ऑलमोस्ट अप। फिर अगर हम बात करें, देखो इन रेशियो का सम टोटल कर लेंगे तो 7 आ जाएगा। 28 डिवाइडेड बाई 7, दिस कमिंग आउट टू बी 4। मतलब यहाँ पे वो 12 सैमसंग के टीवीज बेचते हैं और हमारे एलजी के कितने टीवीज बेचते हैं, 16। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 28 में से 12 वो सैमसंग के टीवीज बेचते हैं, 16 वो हमें एलजी के टीवी बेचते हैं बाई पी ऑन वेंसडे। ठीक है, इससे हमारा पहला डीआई का सेट पूरा हो गया। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड डीआई सेट। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का फ्रॉम व्हाट वी डिड इन आवर लास्ट क्वेश्चन। तो इसके हम बारे में बात करते हैं। पहली बात आपको क्या दे रखा है, स्टडी करना है फॉलोइंग टेबल चार्ट केयरफुली एंड उसके बाद क्वेश्चन को आंसर्स करना है। द टेबल गिवन बिलो शो द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स एंड द परसेंटेज ऑफ पीपल हु वोटेड अमंग देम इन 5 डिफरेंट वोटिंग सेंटर्स। तो आपके पास 5 वोटिंग सेंटर्स है, ए बी सी डी डी ई। टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स, परसेंटेज ऑफ पीपल हु वोटेड। अगर ये परसेंटेज नहीं दिख रही है तो एक बारी को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। दिस इज 70, 60, 80, 76 एंड 85। नाउ एन एडवाइस फ्रॉम माई एंड, जब भी आपको ऐसा डीआई चार्ट मिल जाए जिसमें आपको टोटल नंबर दे रखा हो और उसके बाद कुछ परसेंटेज मेंशन हो, तो आप ना उनको नंबर्स में निकाल लो। दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। तो अगर हम देखें टोटल लाइक टोटल नंबर ऑफ पीपल हु वोटेड, किन लोगों ने जिन्होंने वोट करा उनका नंबर देख लेते हैं कि किन लोगों ने वोट करा। तो इसमें हम बात करते हैं फॉर ए बी सी डी, जस्ट अ सेकेंड, राइट। तो हम ए बी सी डी की बात करते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें, पहली बात आपको 1670% निकालना है। दैट विल कम आउट टू बी फॉर ए 1120। फॉर बी अगर हम बात करें दैट इज कमिंग आउट टू बी 1080, 60% ऑफ 1800। 3000 का 80%, 2400। ये तो सब इजीली कैलकुलेटेबल है। 24 का 2400 का 76%, दिस इज कमिंग आउट टू बी फॉर डी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डी का है हमारा 1824 एंड फॉर ई 85%, दैट इज कमिंग आउट टू बी 1700। ठीक है, तो ये हमारे नंबर ऑफ पीपल हु वोटेड आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स। इससे आप एक और कॉलम बना सकते हो, पीपल हु डिड नॉट वोटेड। ठीक है, तो 3 कॉलम बन जाते हैं ऐसे। अब मूव करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पीपल हु वोटेड एट सेंटर्स बी सी एंड डी। ठीक है, देखो आपसे जैसे मैंने अभी बोला, आपको एवरेज का फॉर्मूला मेरे को लगता है आपको याद हो गया होगा। आपसे पूछा गया है कितने लोगों ने वोट करा है बी सी डी पे, एवरेज निकालना है उतने लोगों का। ठीक है, तो पहली बात अगर मैं बात करूं बी पे कितने लोगों ने वोट करा था, दैट वाज, एक सेकंड में देख लेता हूँ कितने लोगों ने बी में वोट करा था। बी में 1080, सी में 2400। ठीक है, बी में 1080, सी में 2400 और डी में हमारे 1284। ठीक है, ये एग्जैक्टली हमारे पास लिस्ट है बिकॉज हमने अभी कैलकुलेट कर लिया था इवन बिफोर दिस क्वेश्चन केम अप। तो अब इन तीनों को हम ऐड ऑन कर लेंगे। ऐड ऑन करके जो सम आएगा उसको 3 से डिवाइड कर देंगे। 5304 जो हमारा सम आ रहा है, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे by 3, because sum of observation upon number of observation, that is coming out to be 71768। that is the right answer, option number E for this question। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपको एवरेज का कंसेप्ट दिया रखा था। सेंटर्स का मैंने जैसे आपको बोला, परसेंटेज पहले से आप कैलकुलेट करके निकाल के रखो। ठीक है, कैलकुलेट निकाल के करके रखोगे, ऐसे क्वेश्चंस इजीली झटके से हो जाएंगे फटाफट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। What percentage of the total number of registered voters cast invalid votes at center A? कुछ नया कंसेप्ट है।
if number of invalid votes cast at center A was 20% of the number of votes cast. ठीक है, ओके कुछ परसेंटेज में आपको आंसर निकालना है, वो तो ऑप्शन से पता चल गया, बिकॉज क्वेश्चन में पूछा भी गया व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर कास्ट। आपसे ये पूछा गया कि जितने वोटों को जो कास्ट करा गया था उसमें से कितने वोट्स इनवैलिड निकले, ठीक है, वो परसेंटेज में आपको बताना है। पहली बात अगर हम देखें तो ए में कितने लोगों ने वोट करा था, हमारे पास डेटा है, एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट कि ए में एग्जैक्टली कितने लोगों ने वोट करा था। 1600 में से 1120 जो हमारा 70% था, 1600 में से 1120 ने वोट करा था, 70% तो था, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स कास्ट वाज एट सेंटर ए वाज 20% ऑफ द नंबर ऑफ वोट्स कास्ट, तो इसका 20% निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसका 20% कितना आएगा, ओके तो ये आएगा हमारा 2 to 4 आई गेस, ऑल राइट 2 to 4 इसका एग्जैक्ट नंबर आएगा। और आपको फिर आउट ऑफ टोटल वोट्स, यू नो दीज आर द वोट्स विच कास्टेड, इसको डिवाइड करना होगा इनटू 100 टू कैलकुलेट द परसेंटेज, राइट। तो एक बारी एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, इस क्वेश्चन में हमें एक्स्ट्रा चीजें करनी पड़ रही है। देखो पहले क्या है, आपको पूछा गया व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर कास्ट इनवैलिड वोट एट सेंटर ए, तो सेंटर ए के बारे में बात कर रहा है। इसमें क्या है कि हम वैलिड वोट्स में ही से ही तो इनवैलिड वोट्स निकाल पाएंगे, मतलब जिसने वोट डाला है उसमें से तो हम निकाल पाएंगे कि इतने लोग इनवैलिड वोट कार्ड्स हुए हैं, ठीक है। तो 1600 तो हमारे टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स है, इनमें से 70% लोगों ने वोट करा, जो हमारा नंबर आया 1120। अब इसका ही 20% था जो हमारे ये डिटेल आ रही है 1120 का 20%, दिस इज कमिंग आउट टू बी 2 to 4। तो ये कितना एग्जैक्टली परसेंट बनता है ऑफ दिस इंटू 100 करना है, एंड दिस विल गिव अस 14% जो उसका राइट आंसर आएगा, ठीक है, ओके। तो इसमें क्वेश्चन में एक क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन था, बिकॉज दिस जैसे आपसे ये पूछा गया, इसमें हमें इस नंबर से हमें पहले नहीं पहुंचना था, हमें ये देखना था कि पहले 1600 में से कितने लोगों ने वोट करा, इतने वोट में से इनवैलिड हो गए, मतलब इन्हीं में से इनवैलिड हुए हैं, और उसके बाद हमने सम टोटल से निकाल लिया इनटू 100 करके, दैट विल गिव अस 14%, जो हमारे परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, ओके। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8, the number of people who did not vote at center C was what percentage more than who did not vote at center A। तो आपको बस अभी इस क्वेश्चन में निकालना है कि किस किस ने वोट नहीं दिया, ठीक है। हमने अभी तक जब मैंने आपको टेबल बनाने के लिए भी बोला था, मैंने आपको साथ साथ ही बोला था यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डू दिस एज वेल, नंबर ऑफ पीपल हु डिड नॉट वोटेड, ठीक है। ये आप माइनस करके निकाल दोगे, 1600 माइनस करके ही आपको निकल के आ जाएगा। तो अगर हम बात करें हु डिड नॉट वोटेड ए बी सी डी एन ई के लिए, ए के लिए 1600 माइनस 1120 दैट विल गिव अस 480 सॉरी, 1800 minus 1080, this is 720, simple straight away, this is 600 for C, 2400 minus 1800 470 576, एंड लास्टली 2000 ये हमारा 300 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे नंबर ऑफ पीपल हु डिड नॉट वोटेड। अब इसके बाद एक बार हम क्वेश्चन पे चलते हैं वापस, बिकॉज क्वेश्चन में क्या पूछा था, नंबर ऑफ पीपल हु डिड नॉट वोट एट सेंटर सी एंड ए में, सी एंड ए के बारे में हमें बात करनी है। सी में हमारे 600 है एंड ए में हमारे 480 है, सी में हमारे 600 है, ए में हमारे 480 है। सो अगर हम बात करें कितना ज़्यादा है इससे 120, तो 120 अपॉन 600 इंटू 100, बिकॉज हमें परसेंटेज में निकालना है, तो ये दिस कमिंग आउट टू बी 20%, मतलब वो उससे 20% ज़्यादा है, तो ए का जो हमारा राइट आंसर है दैट वुड बी 20%, ठीक है। इससे हमें ये निकालना था। क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बट थोड़ा ट्रिकी था, बिकॉज आपको ये पता होना चाहिए कि हु डिड नॉट वोट के बारे में, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं। What is the difference between total number of people who did not voted at center A and B together, who did not voted D and B together? तो आपको A and B का सम निकालना है और उससे माइनस करना है D plus E का सम, जिन्होंने नहीं वोट करा था। तो फोकस करना है कि who did not vote
स्टेटमेंट पढ़नी है, टाइम लगाना है, एंड डेफिनेटली देन आपने अपना राइट चॉइस मेक करना है। ऐसा नहीं हो कि आप फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर, नहीं, गलती नहीं करनी है। मैंने बोला है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में आपसे वही ट्रिक करना चाहता है कि आपको आता है कि नहीं आता है। तो आपको आता है, और लेट सपोज आप एक सेली मिस्टेक कर दो कि आपने स्टेटमेंट ढंग से नहीं पढ़ी, स्टेटमेंट ढंग से नहीं पढ़ी, एंड देन यू आर गोइंग टू लूज आउट योर मार्क्स। ठीक है, तो मार्क्स लूज आउट नहीं करने हैं। अब जैसे मैंने बोला कि आपको डिफरेंस निकालना है बिटवीन टोटल नंबर ऑफ पीपल हु डिड नॉट वोट एट सेंटर ए एंड बी और डी एन ई के, उनको डिफरेंस को माइनस कर देना। स्टेटमेंट मैंने डिकोड कर दिए, आप साथ साथ निकालते रहना, बिकॉज एज ए सेट ए एंड बी की अगर हम बात करें, मैं यहीं पे देख लेता हूँ, 1200 है इसका सम टोटल, और डी एन ई के बारे में बात करी थी, दिस इज 876। ठीक है, तो 876 से अगर हम माइनस करें तो 1200 को, एक सेकेंड, इनका जो सम टोटल आ रहा है दिस इज कमिंग आउट टू बी 1200, इसका जो सम टोटल आ रहा है 876, और इन दोनों को अगर हम माइनस करें तो हमारा जो आंसर आना चाहिए ऑप्शन से पता चल जाएगा 324 आएगा, राइट। 24 900 और 300, तो दिस इज 324 हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। ओके, मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस डे। अब जैसे मैंने लास्ट डीआई में भी हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, ऐसे ही इसमें कुछ क्वेश्चन नंबर 10 में एक नए सेंटर की बात करी, एफ, जो कि पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, टेबल में नहीं था। देखो तो यही दिस इज हाउ दे आर प्लेइंग, इंक्रीजिंग द डिफिकल्टी लेवल। जैसे आपका मैंने बोला है कि लेवल ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ना चाहिए। आप ये मत सोचो कि मैंने टेबल डिकोड कर लिया तो मेरा सारा का सारा क्वेश्चन हो जाएगा, बिकॉज एक एडिशनल डेटा वो एक क्वेश्चन में भी दे सकते हैं। ठीक है, सेंटर एफ के बारे में बात करिए, इसमें बोला है टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर जो एफ में थे वो 25% लेस थे सेंटर सी से। ठीक है, अगर हम बात करें सेंटर सी में कितने थे, एक बार हम फटाफट साथ साथ डेटा देखते रहते कि उससे हमें पता चल जाएगा। सेंटर सी में 3000 लोग थे, इनके 25% लेस है, मतलब 1/4 लेस है, तो 2250 हमारे सेंटर एफ में होंगे, राइट। तो एफ में 2250 हमारे रजिस्टर्ड वोटर्स है। द नंबर ऑफ पीपल हु वोटेड वाज 450 लेस देन एट सेंटर सी, एंड इसके बाद आपसे पूछा गया कि उसमें एक चीज बोली गई है कि 450, ओके जस्ट अ सेकेंड, राइट। तो 450 के बारे में बात कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ वोटेड। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि सी के 3000 थे, और उसमें से 80% लोगों ने वोट करा था, दैट वाज 2400। तो उसमें से उन्होंने ये पूछा है कि अब आपके एग्जैक्टली, ओके, राइट, ओके, सो वेल नाउ वेलकम बैक। आई थिंक जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई, राइट। सो वी वर टॉकिंग अबाउट, जस्ट अ सेकेंड, वी वर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 10। मैंने सॉल्व कर दिया था, बट वो थोड़ा बार बार एरर आ रहा था, राइटिंग थोड़ी ऊपर जा रही थी, जहाँ मैं लिख रहा था वो डिज़ायर पोजीशन पे नहीं जा रहा था, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, एंड दैट प्रॉब्लम एक्चुअली वाज नॉट द एक्सपीरियंस दैट वी वांट टू गिव यू, राइट। तो अगर हम बात करें एफ की, एफ में जो हमारे रजिस्टर्ड वोटर्स थे 2250, उसमें से वोटिंग कास्ट जितनी हुई थी 1950, इसमें से 150 हमारे इनवैलिड वोट्स हो गए थे, तो जिससे हमारे टोटल वोट्स आ रहे थे 1800। और हमसे पूछा था रेशियो नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, मतलब वैलिड वोट्स जो ये है 1800 टू द टोटल नंबर ऑफ यूजर्स रजिस्टर्ड। फिर इसके बाद अगर आप 5 के टेबल पे करते रहोगे तो योर रेशियो विल बी 4:5, जो आएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आ जाएगा, राइट। एज अ सेड, देखो तो कभी कभार थोड़ा एरर आ जाता है, सो यू हैव टू बेयर विद अस, नॉट द इंटेंशन दैट वी वांट टू मेक, राइट। तो इसका आई होप ये समझ में आ जाएगा, बिकॉज हमारे पास ये एक्स्ट्रा डेटा दे रखा रहा था। सी से हमारे सारा डेटा निकला, सी में हमारे 3000 वोटर्स रजिस्टर्ड थे, उसका 75%, मतलब 3/4, 75 को 3/4 लिख सकते हैं, 3/4% एफ के रजिस्टर्ड वोटर से, दैट गेव अस 2250 वैल्यू। उसके बाद 450 लोगों ने कम वोट करा है जितना सी में करा था वोट, तो जो हमारे सी में वोट करा था उन्होंने करा था 2400 में, उसमें से हम माइनस करेंगे 450, तो हमारे पास 1950 वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद उसमें से भी 1950 में से 150 हमारे इनवैलिड वोट से,
तो उससे हमारी वैल्यू आ जाएगी टोटल वैलिड वोट्स की 1800 और टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड यूजर्स 2250। इनका रेशियो निकाल के हमारा राइट आंसर आ जाएगा फॉर ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मूविंग ऑन टू राइट। So if you want to practice a lot more, what you can do is, you know, claim your essential free book on DI. Why? As I said, it is very important to practice a lot of questions. And आप practice कहाँ से कर सकते हो वो चीज़ पता नहीं होती काफ़ी students को, तो वो चीज़ help करने के लिए we are there to help you. Now what you have to do is drop a text on this number. ठीक है, यहाँ पे आपको इस नंबर पे टेक्स्ट ड्रॉप करना है 9873907600 पे। ओके, व्हाट्सएप करना है एंड देन यू कैन इजीली क्लेम योर फ्री एसेंशियल बुक। दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन। इसको जरूर कर लेना एंड दिस इज फॉर फ्री। एज आई सेड, दिस इज फॉर फ्री। व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर एंड यू कैन क्लेम योर फ्री एसेंशियल ई बुक। ठीक है, एंड ये चीज this is for a limited time. Make sure that you and your friends who are in this preparation journey get the benefit and the added advantage that I have been telling you for. ठीक है, now if you have been thank you all firstly because you have been here for a while now. आप लोगों ने इतनी देर से वीडियोस बहुत पूरा टाइम लगा के वीडियो देखा, तो लाइक करना मत भूलना। सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। सब्सक्राइब करोगे सो यू विल गेट नोटिफाइड वेन एवर आई कम द वीडियो एंड शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल बिकॉज अगर आप शेयर करोगे तो a lot of people will get to know about our channel and your friends should also be knowing that this is how you are preparing for your examination. ठीक है, and one more important thing that you have to do is मेंशन योर स्कोर इन कमेंट बॉक्स। मैंने जब आपको पहले ही बोला था कि कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना, आउट ऑफ 20 कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, ये चीज़ ज़रूर बतानी कि एग्जैक्टली आपके क्वेश्चन कितने सही हुए। तो उसकी बात करें तो इसमें 20 क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन ट्रिकी थे, कुछ डिफिकल्ट हो सकते हैं, बट मैंने जैसे बोला आपको अटेम्प्ट ज़रूर करना था और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपकी तरफ से जो भी अटेम्प्ट कितना भी स्कोर आया यू हैव टू मेंशन। ठीक है, फिर अगर हम बात करें कि इसमें कितना स्कोर आपका अच्छा हो सकता था, देखो 20 के हमने बात करते हैं। 20 में से अगर हम बात करें 16 के अगर आपके मार्क्स आए थे, लेट्स सपोज आपके स्कोर 16 के अप्रॉक्स आया था, 16 to 20 अगर आपका स्कोर है देन यू आर इन द राइट डायरेक्शन। मतलब आपको बस प्रैक्टिस और करनी है, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है अभी, बट यू आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। बट अगर आपका स्कोर इससे कम है देन यू डेफिनेटली नीड टू वॉच मोर ऑफ माई कंटेंट। बहुत सारी वीडियोस हैं, उनको देखो। और उससे पहले जैसे मैंने बताया कि आपको चैनल पे भी और पुरानी वीडियोस मिल जाएंगी और वो कंटेंट जो फ्री कंटेंट है ई बुक उसको डाउनलोड जरूर कर लेना। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू डू इज डाउनलोड द टैलेंट बेजर ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। ठीक है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। व्हाट आई विल टेल यू अबाउट द बेनिफिट, दिस इज फॉर फ्री। ठीक है, फ्री है, मॉक टेस्ट मिलते हैं वेब ऐप पे। यू कैन डाउनलोड द ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर एंड द लिंक फॉर द सेम विल बी मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। तो आप डेफिनेटली चेकआउट करना, आपको उसमें मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। दैट विल हेल्प इन योर प्रिपरेशन। एज आई सेड टाइम बाय टाइम आपको टेस्ट करना होता है जिससे आप जो जो मिस्टेक्स हैं आप अपने एग्जामिनेशन में ना करो। ठीक है, so I'll say thank you once again, thank you for joining and I hope to see you in my next video, so make sure that you subscribe to the channel as well.